दोस्तों ये हरामी लोग कबूतर को जाल में पकड़ लेते हैं और फिर ट्रैक में बांध कर ले जाते हैं। कबूतर बहुत रोता है क्योंकि उसके बच्चे भूख के कारण रो रहे होते हैं। तभी बंदरों की गैंग कबूतर को देख लेती है और उन हरामी लोगों को मारकर भगा देते हैं। फिर बंदर कबूतर को जंजीरों से छोड़कर आजाद करा देते हैं, लेकिन बेचारा कबूतर फिर से रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों यह बुल बहुत वफादार है, लेकिन इसका मालिक इसके साथ सही व्यवहार नहीं करता है। जब देखो तब बुल को मारता रहता है और डांटता रहता है और दिन भर खेत में काम करवाता है और खाने के लिए बहुत कम चारा देता है। ऐसे ही एक दिन आदमी बुल को डांट रहा था। अचानक से आदमी का तबीयत खराब होता है और जमीन पर गिर जाता है। यह सब देखकर बुल घबरा जाता है और अपने मालिक को कंधे पर बैठाकर शहर में एक अस्पताल में ले जाता है और डॉक्टर आदमी को इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ देर बाद आदमी ठीक हो जाता है और उसे अपने गलती का एहसास होता है। ये क्या आपने इस बुल के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से रखी हुई थी। एक बड़ा कबूतर उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। कबूतर खुश था। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है, तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब कबूतर आती तो देखती है कि ट्रेन वहां नहीं होती है। कबूतर अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगती है। ट्रेन जा चुकी थी। कबूतर उदास एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वही ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आई। कबूतर खुश हो गई और फिर कबूतर ने अपना घोंसला पेड़ पर बना लिया और फिर कबूतर रोने लगी। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन राजू खरगोश और उसका बेटा चिंटू अपने खेत में गाजर उगा रहे थे। दोनों ने खेत में पानी डाला और खूब मेहनत की। कुछ हफ्तों बाद फसल तैयार हो गई। तभी हरामी बंदर तलवार लेकर खेत में आ धमका। उसने बिना कुछ कहे सारी गाजरें काटनी शुरू कर दी। राजू ने उसे रोका तो गुस्से में बंदर ने उस पर हमला कर दिया। राजू जमीन पर गिर गया और चिंटू रोने लगा, लेकिन फिर उसने हिम्मत दिखाई और झट से जंगल पुलिस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंची और बंदर को पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। ये क्या, आपने इस बहादुर खरगोश के लिए एक लाइक नहीं किया? किसान के पास एक पीली मछली होती है और दादी के पास एक लाल मछली थी। दादी मछली को अनार खिला देती हैं तो मछली बहुत सारा अनार का जूस देती है। किसान अपने मछली को आम खिलाता है, लेकिन मछली जूस नहीं देती है, तो किसान उसे जूस देने वाली दवा पिला देता है। ज्यादा दवा पीने से मछली मर जाती है और किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक मुर्गी थी जो सिर्फ एक अंडा देती थी। किसान मुर्गी से और अधिक अंडे चाहता था, तो मुर्गी को इंजेक्शन लगाता है और मुर्गी अब बहुत सारे अंडे देने लगी और मुर्गी आसमान में उड़ जाती है। बादलों पर बैठकर ढेरों अंडे देती है। गांव अंडों से भर गया। शहर में भी अंडों की बारिश हो गई। लोग परेशान हो गए। तभी रेस्क्यू टीम आकर मुर्गी को पकड़ लेती है और फिर डॉक्टर मुर्गी का इलाज करते हैं। मुर्गी ठीक हो जाती है, फिर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गरीब किसान के पास एक मुर्गी होती है जो रोज सोने का अंडा देती है। किसान सोने के अंडे को बेचने के लिए बाजार जाता है और अब गरीब किसान अमीर किसान बन जाता है। अब किसान एक और मुर्गी ले आता है, लेकिन यह मुर्गी सोने के अंडा नहीं देती है, तो किसान उसे मारकर भगा देता है। अब यह देखकर बड़ा सफेद मुर्गी भी किसान का घर छोड़कर चली जाती है और अब किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान अपनी सभी मुर्गियों को कच्चा खा जाता है, लेकिन फिर भी किसान भूखा रहता है, तो कबूतर से अंडे देने के लिए कहता है। कबूतर डर के मारे बहुत सारे अंडे देता है। फिर किसान कबूतर के अंडों की बिरयानी बनाकर खा जाता है, लेकिन तभी किसान का पेट खराब होता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर किसान कबूतर को मार मार कर भगा देता है और फिर बेचारा कबूतर बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान शहर से एक नारियल का पौधा लाता है और बंदर नदी से पानी भर कर लाता है। फिर किसान एक गड्ढा खोदता है और उसमें नारियल के पेड़ को लगा देता है। फिर उसे बहुत सारा पानी डालता है। अब कुछ दिनों में बहुत सारे नारियल के फल लगाते हैं। बंदर और किसान नारियल को तोड़ते हैं और पटरी पर झूलते हुए नारियल का जूस पीते हैं। तभी एक भालू आता है और नारियल के पेड़ को उखाड़ कर तोड़ देता है। यह देखकर किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान सारा तरबूज का जूस बनाकर पी जाता है। किसान फिर भी भूखा रहता है, तो कबूतर को और खाना लाने को कहता है। कबूतर डर के मारे एक आम का पेड़ लगाता है और फिर उसमें बहुत सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है तो कबूतर फल तोड़ता है और ट्रैक्टर में भरकर ले आता है। फिर किसान मजे से आम का जूस बनाकर पी जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
भैंस बहुत सारा दूध देती है। लोग दूध को भर भर के ले जा रहे थे, लेकिन भैंस अगले दिन दूध नहीं देती है तो किसान भैंस को मारकर भगा देता है। भैंस रोती हुई किसान के घर से भाग आती है, फिर एक केले के खेत में केले खाने लगती है। तभी वहां एक भालू आता है और भैंस पर अटैक कर देता है और भैंस को मारकर भगा देता है। भैंस रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई कहानी आपसे न छूटे।